भगवान जो कहते हैं वो करो, जो करते हैं वो नहीं। और एक बात बताऊं, भगवान की लीला कोई लौकिक लीला नहीं है। लौकिक लीला होती यदि सुखदेव जैसा परमहंस ये कथा नहीं कहते, महाराज की कथा। और दूसरी, क्या राजा परीक्षित को यह कथा अच्छी लगती? जिनका जीवन का शेष एक दिन रह गया है, उसको लौकिक लीला, वासना की लीला अच्छी लगेगी ना? सुखदेव जी जैसे परमहंस जिनको कथा सुना रहे हैं, जो कथा कह रहे हैं, और राजा परीक्षित जैसे जिनके जीवन का शेष एक दिन रह गया है, वो ये लौकिक लीला अच्छी नहीं लगती, सुने नहीं। ये लौकिक नहीं, अलौकिक लीला है, दिव्य लीला। और यदि लौकिक लीला से गोपियों को बुलाया होता तो सारी गोपी श्रृंगार करके आती। आप भागवत में सुनेंगे, सुना होगा, जो गोपी जैसे बैठी है वैसे ही भाग खड़ी हुई भगवान के पास में दौड़ करके आई। अब बुलाते तो वृंदावन में नहीं बुलाते, वृंदा तो पतिव्रता है, भगवान को श्राप दे देती। और उस महाराज में भगवान शिव भी गोपी बन करके आए हैं। लौकिक लीला वो करता है जिसके सिर पर अज्ञान की गंगा बहती है, भगवान के सिर पर तो ज्ञान की गंगा बहती है। एक महात्मा कहते हैं कि लौकिक लीला के लिए भगवान ने बुलाया होता तो गोपियों की अंधियारी रात में बुलाते, उजाली रात में नहीं। सद्पूर्णिमा की रात्रि तो रात्रि भी दिन जैसी लगती है। ये गोपियां कौन है? आहा, और गहराई में जाओ, थोड़ा भागवत अलग छट करके मिला करके सुना जाए, पढ़ा जाए तो समझ में आता। ये गोपियां पूर्व जन्म के कुछ ऋषि मुनि हैं, कुछ दंडकारण्य के पेड़ पौधे हैं, कुछ महात्मा हैं। वो त्रेता में, द्वापर में गोपी बन करके आए हैं भगवान के साथ में आलिंगन करने के लिए। ये साधारण, और गोपी का मतलब, गोपी कौन है? चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। व्याकरणियों ने बड़ा सुंदर अर्थ किया है, गोभीरे इंद्रिय भक्ति रसम पिबती सा गोपी। जो अपने इंद्रियों के द्वारा हर समय भक्ति रस का पान करता रहता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वही सबसे बड़ा है गोपी। भगवान महाराज भी कराते। अब आज कलयुग में महाराज किया है, हाथ में हाथ मिलाकर के नाचते हैं। मीराबाई के हाथ में हाथ कलयुग में मिलाया है, तुलसीदास के हाथ में हाथ कलयुग में मिलाया, सूरदास जी के हाथ में हाथ कलयुग में मिलाया, नरसिंह मेहता के हाथ में हाथ कलयुग में मिलाया। सूरदास जी के बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, लेकिन हृदय से जब जाओगे तब जानूंगो। आज भी भगवान महाराज कर सकते हैं, लेकिन हम पहले गोपी बन पावे। देखो एक बात बताऊं, भगवान महाराज भी करते हैं और भगवान महाभारत भी करवाते हैं। उसमें भगवान माध्यम है, महाराज भी भगवान करवाते हैं। हमारे यहाँ महाराज भी होता है, महाभारत भी होता है, जहाँ आपस में प्रेम है, जहाँ आपस में अखंडता है, जहाँ आपस में एक दूसरे का सम्मान है, जहाँ चोरी घसोटी नहीं है आपस में, वही महाराज होता है। और जहां अपमान है, एक दूसरे का तिरस्कार, नीचा दिखाने की भावना या दूसरे की वस्तु हड़पने की भावना है, वही महाभारत भी होता है, वही महाभारत। एक परिवार में दो भाई हैं, एक छोटा एक बड़ा, बड़ा वाला ऊपर रहता, छोटा वाला नीचे। बड़ा वाला सर्विस करता है, छोटा वाला घर में गृहस्थी काम कर घर बार देखता है। एक एक दोनों कोई बच्चा है। बड़ा वाला भाई आया, कहीं बाहर से आ रहा है, उसने सोचा चलो घर में दो बच्चे हैं, कुछ लेकर के जाया जाए, खाली हाथ न जाया जाए। एक बात और आपको बताऊं, यदि छोटे बच्चे हैं घर में तो बाहर से कभी लोगों को खाली हाथ आना नहीं, इंतजार करते रहते हैं, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर। आज बड़े भाई ने दो केले ले लिए, रास्ते में देखा एक केला सड़ा है और एक केला ताजा है। भावना बदल गई, अपने बेटे को बढ़िया वाला केला मिल जाए और भाई के बेटे को सड़ा वाला केला मिल जाए। अब जैसे बच्चे ने देखा ताऊ जी आ रहे हैं, कह रहा पापा जी आ रहे हैं, बच्चे दौड़े, दौड़ करके जब सामने आए
तो देखा दाईं तरफ हमारा बेटा आ रहा है और बाईं तरफ भाई का बेटा आ रहा है। सड़ा वाला केला बाईं तरफ पकड़ लिया और जिधर हमारा बेटा रहा दाईं तरफ अच्छा वाला, कहा बेटा केला ले जाओ। बच्चे तो बच्चे, जब ताऊ जी के पास में आए तो भाई वाला इधर हो गया, अपना इधर हो गया। अभी तक यूं किए हुए थे बेटा केला ले जाओ, लेकिन जब बत्ते बदल गए तो भाई साहब ने हाथ बदल दिया और कहा बेटा केला ले जाओ, बेटा केला। छोटा वाला भाई नीचे से देख रहा है, दौड़ करके आया, उसके आंखों में आंसू आ गए। बड़े भैया ने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले भ्राताश्री अब हमारा आपका बंटवारा हो जाना चाहिए। अभी तक परिवार में महाराज चलता रहा, लेकिन अब परिवार में आपने कैंची बना दी है, कैंची काटने का। यदि बंटवारा नहीं होगा तो महाभारत प्रारंभ हो जाएगा, महाभारत प्रारंभ होगा। क्योंकि मेरे और अपने आपकी भावना बदल गई है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये भावना बदल गई है। अपने को अच्छा मिल जाए, दूसरे को बुरा मिल जाए, आहा, ये जहां भावना बन जाती है आपस में, अपना गलती कर रहा है उसको न डांटा जाए, दूसरे का गलती उसको डांट दिया जाए, ये भावना बनती है तो ऐसे घर में महाभारत प्रारंभ हो जाता है। महाभारत विनाश का कारण, अब महाराज प्रेम का कारण बन जाता है। हाथ में हाथ मिला करके आनंदोत्सव मना रहे हैं। इसलिए ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। भगवान लौकिक नहीं अलौकिक दिव्य लीला करने के लिए गोपियों को आवाहन कर रहे हैं। आज भगवान ने वृंदावन में आकर के जैसे ही बंसी बजाई, बंसी की आवाज जैसे ही गोपियों के कान में पड़ी, समस्त कार्यभान छोड़ करके भूल करके गोपियां दौड़ दौड़ करके भगवान के पास जाने लगी। दुहंत्यो वयो कश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिस सृष्टस्य संयामन द्वाशापराययो। कोई दुहंत्यो भयो, कोई दोहनी दुह रही थी लेकर के गाय का दूध, दोहनी को वहीं छोड़ दिया, गाय वहीं छोड़ दी, भगवान के पास से भाग खड़ी हुई। सुश्रू खंत्या पतिन, कोई पति की सेवा कर रही थी, लेकिन जब बंसी की आवाज कान में पड़ी तो छोड़ करके भाग खड़ी हुई। लिम्पंत्या, कोई तो घर की लिपाई पुताई कर रही थी। सुखदेव जी कहते प्रमजंत्या काशलोचने, कोई तो घर की लिपाई पुताई कर रही थी और कोई तो शरीर की लिपाई पुताई कर रही थी, मतलब श्रृंगार कर रही थी। काशलोचने, एक आंख में काजल लग पाया, एक आंख बिना काजल की रह गई और भाग खड़ी हुई। कोई तो आग के ऊपर उफना रहा था दूध, वैसे छोड़ करके भाग खड़ी हुई। इसने कहा अरे श्रृंगार अधूरा रह गया, पूरा तो कर ले। एक गोपी ने कहा अरे दुनिया वालों के पास में, जगत लौकिक पति के पास में जाओ तो स्वरूप का श्रृंगार करके जाओ, और जगत पति के पास में तो हृदय का श्रृंगार होना चाहिए। स्वरूप के श्रृंगार की क्या आवश्यकता है, चलो। सारी गोपियां दौड़ दौड़ करके बाजी है बौरानी बाजी, देखी देखो द्वार भाजी, बाजी अकुलानी सुनी बंसी बंसी धर की, बाजन के उठत पीर बाजी ना है धरे धीर, बाजी ने संभारे चीर बाजी ना ही धरे धीर, और बाजन के भूल गए सुधि बुद्धि घर की, बाजी कहें बाजी 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 कहें कहा बाजी, बाजी कहें बंसी बाजी सांवरे सुंदर की। चारों तरफ बंसी की आवाज आ रही, चारों तरफ बंसी की आवाज। बांसुरी बजायो आज नंद के दुलारे, 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 नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, नंद के
यमुना के तट। बोलिए बांसुरी वाले कृष्ण भगवान की। परम प्रसन्नता का विषय हमारे आदरणीय श्री विनीत शुक्ला जी, प्रदेश महासचिव पुष्पा पार्टी के, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और ठाकुर देवेंद्र सिंह जी, CRPF श्री विजय यादव जी, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। सभी को मंगल कामना और दिव्य चकाचक आनंद में रहे भैया, आन हो, आपका यही मंगल कामना है। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राम।